सदगुरु माता सुदीक्षा कौर की जय। सबिंद्र बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आज महाभारत के समय की। जब महाभारत के समय की छोटी सी कहानी है। महाभारत में जब 5 भाइयों को वनवास हुआ था तो 5 भाई वन में घूम रहे थे। जैसे वन में घूम रहे थे तो शनिदेव की नजर पड़ी। उन्होंने सोचा इन 5 भाइयों की मैं परीक्षा लेता हूँ। उन्होंने अपनी एक योगमाया से महल बना लिया, उसी रास्ते बनाया जिस रास्ते वो 5 भाई आ रहे थे। अब आते आते वो 5 भाइयों की नजर पड़ी महल पर। जैसे वो 5 भाई महल के पास आए तो उन्होंने देखा कि महल तो बड़ा सुंदर है, इसमें कुछ न कुछ रहस्य है, हम भी चल के देख लेते हैं। जैसे ही एक भाई वहां पर शर्त लगी हुई थी कि जो अंदर चीज देखेगा वो उसका उत्तर बताएगा तो सही है, नहीं बताएगा तो कारागार डाल देगा। ऐसे ही एक एक करके सब अंदर चारों भाई चले गए। अब जब 4 भाई अंदर चले गए तो उन्होंने 4 भाई ने जो रहस्य देखा उसका उत्तर 4 भाई नहीं बता पाए, तो 4 को कैद कर दी गई। अब बहुत देर हो गई तो युधिष्ठिर ने सोचा कि मेरे 4 भाई कहाँ चले गए। वो भी वहां पर आ गए तो वहां पर देखा एक डोलीवान बैठा है। डोलीवान से कहा भाई हमारे 4 भाई आए थे, कहाँ चले गए। कि तुम्हारे 4 भाई मेरी कैद में है। तो कारण क्या, कारण ये है कि जो 4 प्रश्न बताएगा और तो भाई उसके छोड़ दिए जाएंगे। उन्हें ठीक है, बताओ क्या क्या है महल के अंदर। तो उन्होंने कहा आपके एक भाई ने जब महल के अंदर गया था अर्जुन, उसने क्या देखा है महल के अंदर, एक जो है कुआं है, 3 कुआं है और 3 कुआं जो है, एक कुआं उछल रहा तो 2 कुआं भर रहा, 2 कुआं उछल रहा है तो 1 कुआं नहीं भरा जा रहा। उन्हें ठीक है, इसका उत्तर बताइए आप। तो युधिष्ठिर बोला ठीक है कि जब कलयुग आएगा तब जो है कलयुग में क्या होगा, जिसके 2 बेटे होंगे तो बाप ये अकेला कमा कर 2 बेटों का पेट भर देगा, पर 2 बेटों से अपने बाप का पेट नहीं भरा जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, आपका एक भाई को रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, उसी समय एक भाई को रिहा कर देगा। अब दूसरा प्रश्न, उन्होंने कहा भाई देखो अब तुम्हारे दूसरे भाई ने देखा कि एक जो है गाय है तो वो बार बार चारा अपनी बच्चा का खा रही है, बार बार चारा अपना बच्चा का खा रही है, अपना चारा नहीं खाती, वो बार बार चारा खाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनका इसका मतलब ये हुआ कि जब कलयुग आएगा तब जो माता पिता होंगे वो बेटियों घर जाकर रहेंगे और उनका खाना खाएंगे। उन्हें ठीक है भाई, उत्तर सही हुआ और आपका दूसरा भाई रिहा कर दिया जाता है। अब तीसरे भाई, उन्होंने कहा भाई कि एक बाजरा का पेड़ है और बाजरा के पेड़ में से मक्का निकल रही है, बार बार बाजरा के पेड़ में से मक्का निकल रही है, मक्का में से ज्वार निकल रही है, इस कारण हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा इसका क्या अर्थ है भाई, बताइए युधिष्ठिर। उन्होंने बताऊं कि ठीक कि सुनो, जब कलयुग आएगा तब ना जात देखेगा ना बिरादर देखेगा और वो जो है सब में हो जाएगा मामला। ठीक है, आपके तीसरे भाई को रिहा कर दिया जाएगा। तब चौथा प्रश्न बचा। तो उन्होंने कहा कि चौथा प्रश्न ये कि एक सिक्का है, उस पर एक शिला रखी है बहुत बड़ी और छोटा सिक्का, बहुत बड़ी शिला उस पर रखी है। अब बताइए क्या है इसका। तो उनका जब कलयुग आएगा तब एक पैर से सतयुग खड़ा होगा और 3 पैर पर झूठ पाप खड़ा होगा और दुनिया की दुर्गति खराब हो लगी। उन्होंने ठीक है, उनका आपके 4 भाई रिहा कर दिए जाते हैं। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय सदगुरु माता।